बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट हाफिज़ गौहर अली। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आपने अक्सर सुना होगा कि वकला को मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है, मुख्तलिफ नामों से एड्रेस किया जाता है, जिसमें लॉयर, बैरिस्टर, एडवोकेट। अगर मैं गवर्नमेंट सतह पर के ऊपर बात करूं तो उसमें अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इसके साथ गवर्नमेंट प्लीडर। तो नाजरीन, इनमें बुनियादी फ़र्क क्या है? क्या इनकी डिग्री एक दूसरे से मुख्तलिफ है, या इनको सरकारी सतह पर कोई पोजीशंस इनको मिली हैं जिनकी बुनियाद पर इनके नाम डिफरेंट हैं? तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ लॉयर और बैरिस्टर के दरमियान फ़र्क की। नाजरीन, कोई भी शख्स जो पाकिस्तान या इंडिया से कानून की डिग्री हासिल करता है, कानून की तालीम हासिल करता है, तो उसको लॉयर कहा जाता है। इसी तरह बैरिस्टर किसे कहते हैं? जो शख्स इंग्लैंड से कानून की तालीम हासिल करके आता है, उसको बैरिस्टर कहा जाता है। इन दोनों के अंदर जो मुश्तरक चीज़ जो ये है कि इन दोनों के पास लाइसेंस नहीं होता। अब लॉयर को एडवोकेट बनने के लिए क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, तो वो मैं आपको बताता चलूँ कि हर शख्स, हर जो लॉ ग्रेजुएट है वो एडवोकेट नहीं होता, लेकिन जो हर एडवोकेट है वो लॉयर ज़रूर होता है। अब इसका जो डिफरेंस है वो कैसे है, वो मैं आपको बता दूं कि जब वो लॉ की डिग्री हासिल कर लेता है तो उसके बाद वो पंजाब बार कौंसिल या वो जिस सूबे में भी रहता है उसकी बार में वो अपनी इंटीमेशन करवाएगा। इंटीमेशन करवाने के बाद उसको लॉ गेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जैसे ही वो लॉ गेट का एग्ज़ाम पास करेगा तो 6 महीने का जो पीरियड, उसका इनिशियल पीरियड है, जो इंटीमेशन का पीरियड है, वो पूरा होता है। तो उसको पंजाब बार कौंसिल या जिस बार का वो उसमें उसने इंटीमेशन करवाई थी उसको 6 माह के बाद उसको लाइसेंस मिल जाता है लोअर कोर्ट्स का। अब लोअर कोर्ट्स कौन सी होती हैं? तमाम वो कोर्ट्स जो हाई कोर्ट के सबॉर्डिनेट हैं, हाई कोर्ट के मातहत हैं, इन तमाम कोर्ट्स को लोअर कोर्ट्स कहा जाता है। आई होप कि आपको इस जो बुनियादी फ़र्क था लॉयर और एडवोकेट में वो आपको समझ आ चुका होगा। अब बात करते हैं सरकारी सतह पर। सरकारी सतह पर अगर बात करें, गवर्नमेंट प्लीडर और प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इन दोनों टर्म्स को समझने से पहले आपको सिविल और क्रिमिनल में बुनियादी चीज़ों को समझना पड़ेगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है? अगर मैं क्रिमिनल की बात करूं कि क्रिमिनल केसेस कौन से होते हैं, फौजदारी से केसेस भी कहा जाता है, तो क्रिमिनल केसेस वो होते हैं जिसमें कोई अफेंस जो है वो जब वो कमिट होता है तो उसको कंसीडर किया जाता है कि वो पब्लिक एट लार्ज पर वो अफेंस कमिट हुआ है, सोसाइटी के अगेंस्ट वो अफेंस कमिट हुआ है, तो उसमें स्टेट जो है वो पार्टी बन जाता है। अगर आपने अक्सर वो मूवीज़ में भी सुना होगा कि अरशद बनाम सरकार, अफजाल बनाम सरकार, तो इसका वजह यह है कि उसमें स्टेट पार्टी है, स्टेट के अगेंस्ट वो ऑफेंस कमिट हुए हैं। इसी तरह का सिविल केसेस में स्टेट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती उस तरह से, स्टेट उसमें रिप्रेजेंट नहीं कर रही होती, स्टेट उसमें पार्टी नहीं होती सिविल केसेस में। सिविल केसेस में होता क्या है कि पार्टीज़ के आपस के दरमियान तनाज़े आते हैं, दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ के आपस में तनाज़े आते हैं, कोई राइट एंड लाइबिलिटीज़ का उसमें इश्यूज़ होते हैं, कोई कोज ऑफ एक्शन जो अराइज होता है तो उसके दरमियान ही वो पार्टीज़ के दरमियान ही वो मामला सारे होते हैं। लाइक एक पार्टी है, उसने कोई डैमेज कमिट किया है, दूसरी पार्टी उसको वो कोर्ट में चली जाती है, सिविल कोर्ट में उसमें सूट कर देती है फाइल कि मुझे इतना वो कंपनसेशन दिया जाए। इसमें इम्प्रिजनमेंट ऐसा सच नहीं होती, तो इसमें सिर्फ कंपनसेशन होता है, राइट एंड लाइबिलिटीज़ होती हैं। जबकि क्रिमिनल केसेस में क्या होता है, क्रिमिनल केसेस में उसमें इम्प्रिजनमेंट, पनिशमेंट, फाइन वगैरह सब कुछ होता है। तो अब बात करता हूँ गवर्नमेंट प्लीडर और पब्लिक प्रोसिक्यूटर। जो एडवोकेट क्रिमिनल केसेस में स्टेट को रिप्रेजेंट करता है उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहा जाता है। इसी तरह अगर गवर्नमेंट प्लीडर की मैं बात करूं तो गवर्नमेंट प्लीडर जो सिविल केसेस के अंदर जो सरकारी अदारों को रिप्रेजेंट करता है उसको गवर्नमेंट प्लीडर कहा जाता है। अब रह गए अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल में सिर्फ माइनर सा डिफरेंस है। वो क्या है? वफाकी हुकूमत को जब कोई एडवोकेट रिप्रेजेंट करता है, वफाकी हुकूमत को, तो उसको अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। इसी तरह जब सूबाई हुकूमत को कोई रिप्रेजेंट करता है एडवोकेट, तो उसको एडवोकेट जनरल कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या डिफरेंसेस सीखे और क्या क्या पोजीशंस के बारे में हमने डिस्कस किया। सबसे पहले था कि जब कोई शख्स लॉ की डिग्री हासिल करता है तो वो लॉयर बनता है, जब उसको लाइसेंस उसके पास आता है तो वो एडवोकेट बन जाता है।
इसी तरह अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल में क्या फ़र्क था? वो वफाक को जब रिप्रेजेंट करता है कोई एडवोकेट, उसको अटॉर्नी जनरल कहते हैं। जब कोई एडवोकेट सूबाई सतह पर रिप्रेजेंट करता है तो उसको कहते हैं एडवोकेट जनरल। और इसी तरह क्रिमिनल केसेस में जो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, सिविल केसेस में करता है तो गवर्नमेंट लीडर है। तो काइंडली इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।